जैसा कि हम जानते हैं लुकिज्म चैप्टर 512 आ चुका है और ये चैप्टर पूरा का पूरा कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन था, अनएक्सपेक्टेड था। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी कि गन पार्क उड़ जाएगा और बिग डैनियल जो कि चार्ल्स चोई के पास चला जाएगा और साथ में हमारे यूजिन को भी धोखा दे देगा। इतने सारे ट्विस्ट काफ़ी नहीं थे तो फिर एक और ट्विस्ट हमें जानने को मिल गया कि गो गेम जो कि अब लड़ाई करेगा हमारे गन पार्क से। अगर तुमने रीसेंट चैप्टर देखा हो तो फिर गो गेम बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो गन पार्क से लड़ाई करे, बल्कि उसने तो ये कहा था कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन क्या सच में लेटेस्ट चैप्टर में गो गेम मरने वाला है? इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आराम से। देखो, जैसा कि हम जानते हैं गन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है एंड गन और गो गेम दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबरी में है अगर दोनों एक दूसरे के प्राइम में हो। लेकिन अगर फिलहाल की कंडीशन की बात करें तो फिर गन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है, तो फिर ये फाइट का रिजल्ट क्या होने वाला है? ऑफ कोर्स अगर इन दोनों की फाइट होती है तो फिर गन का मरना पक्का है, लेकिन यहाँ पे गन नहीं मरने वाला क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा हाथ होने वाला है चार्ल्स चोई के आगे वाले कामों में। क्योंकि मैंने पहले भी अपनी थ्योरी में बताया है कि गन पार्क मर नहीं सकता, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन मरने वाला है? देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि रीसेंट चैप्टर में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा डैनियल जो कि चार्ल्स चोई के पास आ चुका था और इस फाइट के दौरान चार्ल्स चोई ने ये कहा था कि वो आ रहा है। अब देखो, वो से उसका क्या मतलब था? गन पार्क जो कि फ़िलहाल के लिए फ़ाइट में मशहूर है, गो गेम भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बचते हैं दो बंदे, पहला जेम्स ली और दूसरा गीते किम। क्योंकि जेम्स ली फ़िलहाल के लिए चार्ल्स चोई के खिलाफ दिखाया जा रहा है तो फिर उसका आना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ गीते किम, देखो गीते किम एक ऐसा बनता है जो कि अपनी हर लड़ाई में अपना प्रॉफिट देखता है, तो ऑफ कोर्स वो ऐसे ही इस फाइट में एंटर तो नहीं करने वाला। वैसे भी वो तो मैक्सिको जैसे बड़ी जगह का मसला संभालने वाला बंदा है, वो यहाँ पे छोटी मोटे मैटर में क्यों ही पंगे लेगा। तो बचा एक बंदा जो कि है 10th जीनियस ऑफ द लुकिज्म। देखो, जैसा कि हम जानते हैं 9 जीनियसेस जो कि इंट्रोड्यूस कराए जा चुके हैं और बचा 10th जीनियस। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, नेक्स्ट चैप्टर में ये बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10th जीनियस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। लेकिन वो 10th जीनियस कौन हो सकता है? तो इसका आंसर है वो होने वाला है हमारा जैक्योना। इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जैक्योना जो कि 10 जीनियस हो सकता है। अगर ये प्रेडिक्शन कुछ हद तक ठीक रही तो फिर हमें जैक्योना की फाइट भी देखने को मिलने वाली है आने वाले चैप्टर्स के अंदर। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि जैक्योना चार्ल्स चोई का साथ क्यों देगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि सियोंजी को मारने वाला जेम्स ली था। मतलब कि जेम्स ली की वजह से सियोंजी कितना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, ना कि चार्ल्स चोई की वजह से, जिसकी वजह से जेम्स ली वो बंदा है जिससे जैक्योना को थोड़ी बहुत नफरत होनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा बंदा नहीं है, वो जहाँ पे अपना फ़ायदा देखता है वहाँ पे जाता है। तो ऑफ कोर्स वो इस फाइट के अंदर भी अपना थोड़ा बहुत हाथ बताएगा। एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई। चलो दूसरी प्रोबेबिलिटी को भी लेके चलते हैं। मान लो कि वो बंदा गीते किम निकला। वैसे तो पीपीजे जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कर रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो गीते किम को लाने वाली है। लेकिन फिर भी अगर गीते किम आया तो सबसे पहले तो गन पार्क का क्या होने वाला हो? गीते किम जो कि डायरेक्ट तो फाइट के अंदर एंटर करने वाला है नहीं, उसे थोड़ा टाइम लगने वाला है। एंड इतने वक्त तक गो किम और गन पार्क इन दोनों के बीच में लड़ाई चलेगी। एंड गीते किम जो कि गो किम की तरफ दिखाया गया है रीसेंट चैप्टर के अंदर, तो फिर मे बी अगर गीते किम आता है तो फिर ये गन पार्क का एंड हो सकता है। एंड गीते किम जितना हरामी बंदा है, मे बी वो पार्टी बदल ले और गन पार्क के साथ लड़ाई करे और ये हमारे गो किम का एंड हो सकता है। एंड क्योंकि पीटीजे में ये कहा जा चुका है कि कोई ना कोई मरने वाला है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा गो किम होने वाला है। एंड गो किम ने भी ये खुद ही कहा है अभी रीसेंट चैप्टर के अंदर कि अगर तुम मरना ही चाहते हो मुझे तो फिर ठीक है। गीते किम ऐसा बंदा है जो कि सच में हमारे गन पार्क को दिल से चाहता है, वो उसे एक दोस्त की तरह बहुत ही अपना मानता है। एंड मान लो गन पार्क वर्सेस गो किम खत्म हो गया और कोई ना कोई इसमें से मर गया, तो अब गीते किम जाने वाला है नेक्स्ट फाइट के अंदर, यानी कि चार्ल्स चोई वर्सेस डैनियल पार्क की फाइट के अंदर। एंड इन द एंड हमारा डैनियल पार्क जो कि अब अकेला रह जाएगा। अकेले रह जाएगा कैसे? मतलब है कि अब उसके सामने जो अपोनेंट होंगे वो होगा हमारा गन पार्क, गीते किम एंड चार्ल्स चोई। एंड मुझे तो नहीं लगता कि गन पार्क उससे लड़ेगा, कि गन पार्क एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी फाइट को अकेले अपने दम पे लड़ता है और वो किसी को भी अपने फाइट में इंटरप्ट नहीं करने देगा, यहाँ तक कि अगर वो मर भी जाता है तो 0% प्रोबेबिलिटी है कि हमारा गो किम मरे, क्योंकि गन पार्क फाइट में इंटरप्ट नहीं करने वाला। लेकिन कोई और आके गो किम को मार दे तो वो अलग बात है। बाकी जैसी गन पार्क की हालत है तो फिर लग रहा है कि गन पार्क भी मार सकता है। और अगर फाइट आगे तक कंटिन्यू रही और गन पार्क और गीते किम ने अपनी फाइट कंप्लीट कर ली और वो चार्ल्स चोई के पास आ गए, तो फिर आप डैनियल को गन पार्क, गीते किम और चार्ल्स से फाइट करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है
किशिरो ओनी फाइट गोस्ट एंड लेजेंड्स ब्लड लाइन और फिस्ट गैंग का सेकंड नंबर का बंदा, ये सारे के सारे टॉप टायर अकेले हमारे डैनियल से लड़ने वाले हैं। एंड जाहिर सी बात है, अगर डैनियल नॉर्मल फॉर्म में होगा तो फिर वो इनका कुछ भी नहीं काट सकता। इसी वजह से हमारे डैनियल पार्क को यूआई मोड में आना ही पड़ेगा और फाइनली हमें थर्ड टाइम हमारे डैनियल पार्क को यूआई मोड में देखने का मौका मिलेगा। तो अब तक यही लेटेस्ट चैप्टर की यही प्रेडिक्शन थी। बाकी तुम अपनी कमेंट्स सेक्शन में बताना कि लेटेस्ट चैप्टर में क्या हो सकता है। तब तक के लिए बाय। मेरा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। बाय बाय।